तो आइए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीपल यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको बताना है कि रेशनल नंबर की इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ना, गुणन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 और फिर से -4/5 आ गया। तो बताइए हमने कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें किसी नंबर का गुणा करने से वही नंबर आ जा रहा था। तो आपको मैं याद दिला दूं, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक में। इसमें हमने पढ़ा था कि वह संख्या जिसे किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, वही संख्या प्राप्त हो, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ए, क्या है ए कोई परिमेय संख्या है, इसमें किसी संख्या गुणा करने पर अगर वही संख्या प्राप्त हो रही है तो वो संख्या उसका गुणात्मक तत्समक कहलाती है। मतलब 1 क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्समक। जैसे मान लीजिए 6, तो 6 में हम क्या गुणा कर दें कि हमारा 6 ही आए, तो 6 में जाहिर सी बात है 1 का गुणा करना पड़ेगा तो 6 ही आएगा, तो 1 क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्समक कहलाता था। जैसे 7 है तो 7 में क्या गुणा कर दें कि 7 ही आए, है ना, तो जाहिर सी बात है 1 का करना पड़ेगा। जैसे 2/3 है तो 2/3 में किसका गुणा कर दें कि 2/3 ही आए, तो 1 का करना पड़ेगा। तो ये जो 1 है हमारा यही क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछेगा कोई कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है तो क्या बताएंगे हम लोग बता देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक। क्या बताएंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, या फिर हिंदी में लिख देंगे गुणात्मक तत्समक। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरे में देख रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। लिखा है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। मतलब इसमें मान लीजिए अगर हम इसको मान लें ए, क्या मान लें, इस नंबर को ए, इस नंबर को मान लें -2/7 को अपन लोग बी, तो क्या लिखा है ए इंटू बी और फिर -2/7, यही -2/7 है ना जिसको बी माने हैं, तो बी और -13/17, तो -13/17 को ए माने हैं तो मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए किस में होता है, ए गुणे बी बराबर बी गुणे, क्रम का परिवर्तन हुआ है ना, क्रम पहले है ना, तो क्रम विनिमेयता नियम से, है ना, हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले। कौन सा नियम हो जाएगा, क्रम विनिमेयता का नियम या बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिख देंगे हम लोग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्रम विनिमेयता के नियम से। क्रम विनिमेयता से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। देखिए -19/29 है, फिर उसका उल्टा है तो 1 आ गया है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े थे कि ए में किसका गुणा कर दें कि 1 आ जाए, तो ए में 1/a का करते हैं गुणा, तो 1/a क्या कहलाता था हमारा, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहलाता था, गुणात्मक प्रतिलोम, आपको याद होगा। तो जैसे कि 6 में किसका गुणा कर दें कि 1 आ जाए तो 1/6, है ना। जैसे कि -5/2 में किसका गुणा कर दें कि -5/2 आ जाए, 1 आ जाए, तो -5/2 में जाहिर सी बात है किसका गुणा करना पड़ेगा, 2/-5 का, तब न 1 आएगा। ऐसे ही 6 में 1/6 का, तो ये जो 1/6 हो गया ये 2/-5 होगा, ये क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे अगर हमसे बोल देगा
कि जैसे -19/29 गुणे 29/-19, उसका उल्टा हुआ है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, है ना। क्या बोल देंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। हमारा बताना है क्या बताना है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्लीट 1/3 इंटू होल ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज ब्रैकेट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। तो क्या है, हम लोग पढ़े हैं एक प्रॉपर्टी में a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये देखिए a, अगर हम इसको मान लें क्या, a है ना, इसको मान लो b, इसको मान लो c, तो यही ना है। पहले किसमें b और c में ब्रैकेट है, पहले b और c में ब्रैकेट है, फिर a 1/3 को मानो हो b 6 को, तो ये a इंटू बी में फिर है, तो ब्रैकेट का परिवर्तन हुआ है ना। पहले b इंटू सी सॉल्व किया गया है इसमें, और इसमें a इंटू बी पहले सॉल्व किया गया। तो ये हम लोग किस प्रॉपर्टी में पढ़े थे, साहचर्यता में, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो क्या लिख देंगे, साहचर्यता। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, साहचर्यता, है ना, साहचर्यता गुण से या नियम से, ठीक। बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, PROPERTY। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ। देखिए किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा, जाहिर सी बात है परिमेय संख्या ही होता है, जैसे 2/5 इंटू -3/6 में लिख दिया, तो 3 2 जा 6 -6, 5 6 जा 30, ये भी परिमेय संख्या ही आ गया, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन मान लीजिए है 5 जैसे लिखा है 5/7 इंटू 3/4, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर, है ना, ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज आ रेशनल नंबर ही होता है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए एक रेशनल नंबर है जैसे 5 और दूसरा इरेशनल नंबर है जैसे √3, तो क्या हो जाएगा, 5√3 इरेशनल नंबर आएगा, है ना। तो अगर एक रेशनल नंबर हो दूसरा इरेशनल हो तो क्या मिलेगा हमको रिजल्ट में, रेशनल और इरेशनल का इरेशनल ही मिलेगा, है ना, या फिर इरेशनल और रेशनल का इरेशनल ही मिलेगा, है ना। लेकिन रेशनल और रेशनल का गुणा करेंगे तो रेशनल इंटू रेशनल, तो रेशनल मतलब परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं से करोगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। इरेशनल का अगर आप इरेशनल से करोगे मतलब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय से, तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। बस ये है कि पर सेम नंबर ना हो, है ना, जैसे √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। मतलब इरेशनल अगर सेम नंबर है तब क्या देगा, तब रेशनल देगा, इरेशनल और अगर सेम है, क्या है, सेम नंबर है, सेम, तो फिर रेशनल दे देगा, है ना। अगर सेम नहीं है तो इरेशनल देगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए 5√3 इंटू √3 दोनों सेम का गुणा हो रहा है तो 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये रेशनल हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ ये लिखा रहता 5√4 इंटू √3,
तो 5 रूट 4 3 12 ये हो जाता। ठीक है, फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, साथ ही और कंपटीशन के हिसाब से जो क्वेश्चंस है जो आपसे वादा किया गया था वो क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर से देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।